16 गोली मेरे भाई के शरीर के अंदर से निकली है। 16 गोली निकली हैं। बहुत दुख है, बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ी बेरहमी से ऐसे दिन दाड़े। पुलिस का खौफ यहाँ के जो मुश्ताबाद के निवासी है ना उनके दिल में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुश्ताबाद का माहौल कितना ख़राब कर रखा है, जो जाता है वही मार के चला जाता है। 3 बंदे इधर से आए, उन्होंने फायरिंग करी और अपनी वारदात को अंजाम देके वो चले गए। भाई था हमारा, अच्छा था, बहुत ही व्यवहार भी बहुत अच्छा था, गरीब लोगों की मदद भी करता था। पूरी स्थिति बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन शाम के समय पे, और अगर ये वारदात हुई है तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश लगती है, क्या हुआ था वो सब कुछ बताएंगे? मैडम इसके पीछे बड़ी साजिश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन डेली दुकान पे 7 पौने 7 बजे आते थे दुकान से यहाँ पे। उस टाइम थोड़ा जल्दी आ गए थे दुकान से, और दुकान पे से आने के बाद में यहाँ 10 से 15-20 मिनट बैठे, 20-25 मिनट जो भी। उसके बाद में 3 बंदे इधर से आए, उन्होंने फायरिंग करी और अपनी वारदात को अंजाम देके वो चले गए। वो 3 बंदे कौन थे उसके बारे में पता है? हाँ जी, एक हारून पहलवान था, एक आतिफ था, एक का नाम हो रहा है, खुल गया नाम अभी मेरे को बताया स्टाफ ने, अयान। अयान नाम था उसका, वो 3 है, और एक का नाम था कासिम। 4 थे, 3 यहाँ से वारदात करके गए, एक और आगे जाके शामिल हो गया था। क्यों मारा उन्होंने, कुछ पता चला? नहीं मैडम, बस कुछ रंजिश भी नहीं थी उनसे, तो हमारी कुछ बात भी नहीं थी, बस किसी ने फूंक मारी, कैसी मारी। सुनने में आया कि पहले भी उनके ऊपर हमला हुआ था। हाँ पहले भी हमला हुआ था, फायरिंग करके गए थे। फायरिंग करके गए थे, तो मतलब फायरिंग करके क्यों गए, और मतलब ये जानने की कोशिश नहीं की कि लोग उनके ऊपर हमला क्यों करना चाह रहे हैं और क्यों उनको मारना चाह रहे हैं? जब पहले ऐसा जब पहले उन्होंने उनके ऊपर हमला हुआ था, उस टाइम पे वो मौजूद नहीं थे यहाँ पे, अच्छा, तो वो अपने घर पे थे, फायरिंग करके चले गए। उस टाइम पे जिसने फायरिंग की थी वो पर्चे भी फेंक के गए थे यहाँ पे, धमकी भरे। हाँ, तो उसमें लिखा था कि ये चोर उठाई गिरोह की पैरोकारी करने का नतीजा है। किसी की पैरोकारी कर रहे होंगे, ये पता नहीं कौन था वो बंदा, क्या था जिसकी पैरोकारी कर रहे थे, हमारे तो समझ में नहीं आया। अगर पैरोकारी करते तो हमें पता होता कि हाँ भाई ये फला आदमी की पैरोकारी कर रहे हैं, वो गलत है या सही है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया पैरोकारी कर रहे हैं। कई ऐसे ही कह दिया कि पैरोकारी इसकी वो कर रहा है। इसी फूंक के सुनने में आके उन्होंने ये हमला करा, जहाँ तक हमारा सोचना है। 1-2 बार उन्होंने पहले भी धमकी दी थी, जिसने कल वारदात करी है परसों, उसने पहले भी धमकी दी थी फ़ोन पे। क्या कहा था? बस यही कि धमकी भरा मैसेज आया था मारने मुरने का। हाँ, लेकिन इतना नहीं पता था कि ये मैसेज सच करने के लिए ऐसे डरा रहा है या क्या कर रहा है। अच्छा, तो पुलिस कंप्लेंट वगैरह करने की नहीं सोची थी कि जब ऐसे धमकी वगैरह मैसेज आ रहे थे? पुलिस कंप्लेंट क्या करी, पुलिस कंप्लेंट तो करी थी। हाँ, क्या कहा? FIR बंद भी हुआ था बंदा उसमें। अच्छा, जिसने धमकी दी थी वो बंद भी हुआ था? नहीं, वो बंद नहीं हुआ था, उसका मामा बंद हुआ था। हाँ, जिनने यहाँ फायर करी थी। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से ये फायरिंग हो गई। अच्छा, कई मीडिया के इंटरव्यू में सुनने में आया, उनकी जो माँ है उन्होंने बोला है कि किसी हिंदू की मदद करने के चक्कर में मेरा बेटा मौत के घाट उतार दिया गया। वो ऐसा था मैडम, जिसने ये परसों फायरिंग करी है उसका मामा जो था, एक गौरव नाम के व्यक्ति से फिरौती मांग रहा था। उसके ऑटो वोटो चलते हैं 15-20, उससे पैसे वैसे मांग रहा था। तो वो मेरे भाई के पास आया था कि राशिद भाई ऐसे ऐसे बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है। उन्होंने उसको बुलाया था, बुलाने के बाद उससे कहा था कि भाई ऐसा है, ये अपना भाई है छोटा और कोई मजदूर आदमी है, इससे पैसे वैसे मत मांगियो। तो उसने ये कहा था कि भाई ऐसा है, हमारे बीच में मत खड़ो घुसो, हम जो इससे पैसे मांग रहे हैं ना वो बदमाशी के मांग रहे हैं, अपनी बदमाशी के पैसे मांग रहे हैं। इसी के चलते ये सब हुआ है जी। सब कहानी वहीं से चली थी, थोड़ी सी पैसे बीच में ना बोलने की। भाई तू हम पैसे मांग रहे हैं तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, हम तो ये मतलब एक सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ही गए थे? जी। उसकी गाड़ी चलती है बंदे की, करावन नगर से लेके भजनपुरा, उससे पैसे मांगता था। वो भजनपुरा खड़ा होता था ना, तो हमारे भाई ने उससे बोल दिया था तू भजनपुरा खड़ा मत होइए, अपनी गली के बाहर खड़ा होकर पैसे ले ले अपनी गाड़ियों से, लेकिन इन्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जी। उसके दौरान वहाँ से बात चली थी कि भाई पैसे मांग रहे हैं हम उस बंदे से, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो, ये बात थी। अच्छा, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत पुलिस वालों से भी थी, और न्यूज़ में भी कुछ था कि मतलब आपके जो भाई हैं उनको गैंगस्टर बताया गया, और इसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा होते हुए नजर आए थे कि ऐसा क्यों हुआ है, नहीं ऐसे नहीं थे। नहीं, गैंगस्टर तो नहीं बताया गया जी। लेकिन कई वीडियोस में ऐसा दिखा है कि आप लोग मांग कर रहे हैं
बोल रहे हैं कि खबर में गलत तरीके से क्यों छापा गया, वो तो एक साधारण से कारोबारी थे। कोई छोटे मोटे चैनल ने चला दी हो तो मैडम बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई खबर तो हमने नहीं चलवाई कि गैंगस्टर बताया पुलिस ने या कुछ बताया। पुलिस तो अच्छी तरह जानती है, बिजनेसमैन आदमी है, सारा थाना जानता है उनको, ऐसा कौन है बंदा नहीं जानता। जो इन जहाँ पे उनकी दुकान है, जो उस बीट में आता है, वो जो भी पुलिस वाले वो सब जानते हैं क्या कैसा बंदा है, कैसा व्यवहार है। कोई ये बदमाश कोई फिरती कोई ऐसे ही चलता रहेगा काम क्या, ये बताओ आप। अगर बदमाश होते या कुछ होते तो ऐसे थोड़ी चल जाएगा। पुलिस क्या पागल थोड़ी, दिल्ली पुलिस। आप सब लोग सब परिवार के ही हैं? हाँ जी। पड़ोस के हैं सब, सब यहीं के हैं। जी जी। आप सभी लोग मोहल्ले पड़ोस के हैं, बताएंगे कैसे व्यक्ति थे और कैसा सबसे मेल जोल था उनका? भाई था हमारा, अच्छा था बहुत ही, व्यवहार भी बहुत अच्छा था, गरीब लोगों की मदद भी करता था। हाँ, बहुत अच्छा इंसान था। तो अभी पुलिस ने कहाँ तक कार्रवाई की है, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कोई पकड़ा गया या नहीं? हाँ, 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं जो मुखबरी कर। जो यहाँ पर 3 आए थे वो पकड़े गए? नहीं नहीं, 3 व्यक्ति वो पकड़े गए हैं जिन्होंने ये इत्तला दी है कि दुकान से निकल चुके हैं, यहाँ पे आके बैठ चुके हैं। जिस बंदे ने स्कूटी चुरा के प्रोवाइड की थी उनको, 3:30 बजे नूरुलाई से स्कूटी चुराई है उन्होंने, वो स्कूटी उनको दिए चुरा के। फिर स्कूटी को देने गए हाजीपुर बेहटा नहर वाले से, जो रास्ता सीधा जाता है बेहटा, वहाँ से वो स्कूटी लेके आए। फिर यहाँ पे आके बंदे ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे वो आ गया दुकान। मतलब जब वो लोग आए थे यहाँ पर तो उन्होंने घर में घुस के गोली चलाई? नहीं मैडम, ये दुकान है आगे, बड़ा शटर लगा हुआ है जहाँ ये ऑटो खड़ा है, इसके अंदर पानी का वो लगा हुआ है प्लांट फिल्टर का, तो पानी बेचते थे। शाम के टाइम डेली का काम था उनका, डेली आते थे 7 बजे 6:30 बजे। ऐसे आके 1-2 घंटे के लिए 10-15-20 मिनट के लिए बैठे यहाँ पे और अपने घर चले जाते थे डेली। इसी तरह वो परसों भी इसी वजह से आए थे, थोड़ा जल्दी आ गए थे, लेकिन उस दिन जल्दी किस वजह से आई ये हमें नहीं पता, लेकिन 1.5 घंटे पहले आए। हाँ, 5 बजे आ गए थे वो, 5 साढ़े 4 बजे, लेकिन वैसे डेली 7 बजे आते थे। और इसकी खबर भी शायद उन लोगों को थी उनको कि वो आज जल्दी आने वाले हैं। ये मेरे को लग रहा है किसी ने कॉल करके बुलाया है यहाँ पे किसी बहाने से। लग रहा है कि कोई आसपास का ही कोई व्यक्ति है जिसने का यहाँ पे नहीं है कोई भी, आसपास का कोई नहीं है। हमारे मोहल्ले वाले ऐसे है ही नहीं कि जो हमारे खिलाफ में या हमारे उसमें मतलब कि बोलेंगे, क्योंकि हम ऐसा काम ही नहीं करते इससे वो बोले हमारे खिलाफ, या कोई बाहर का बंदा आके हमारी मुखबरी मांगे कि क्या कर रहा है क्या कर, ऐसा कुछ नहीं है मोहल्ले में। मोहल्ला बहुत बढ़िया हमारा। बाहर के बंदे यहाँ पे आके खड़े होके कि ये इसका घर है, किस टाइम आएगा किस टाइम जाएगा, वो दिए। लोगों ने ये नोटिस किया था कि कोई बाहर का पर्सन आके यहाँ पे खड़ा हुआ है? और चौराया है यहाँ पे, दुकानें पर चून के लोग बाग निकलते रहते हैं कटे, ऐसा तो कुछ नहीं नोटिस किया कि यहाँ पे कोई भी बंदा आके खड़ा हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये बंदा इस ऐसे ऐसे काम के लिए आया हुआ है। अभी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से तो हमारी यही मांग है जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कैसे चाहिए इंसान? इंसाफ तो देखो, इंसाफ ऐसा मिलना चाहिए, आज तो हमारा घर उजड़ा है, कल को उन्हें बंदों को पकड़ोगे बंद करोगे, फिर वो छूटेंगे, फिर दोबारा ऐसी वारदात करेंगे कि वो ऐसे ही करते आ रहे हैं पहले से भी। उन पर 8-9 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और वो हथियार भी सप्लायर करते हैं। हाँ, इस चीज़ की तो पुलिस को पुलिस को भी जानकारी है, पुलिस को भी जानकारी है, वो हथियार सप्लायर करते हैं और ऑटोमेटिक पिस्टल सप्लायर करते हैं। वो हल्की फुल्की नहीं, 9 mm 12 mm, इससे मेरे भाई के ऊपर वारदात करी है। 12 mm की पिस्टल है मैडम, 12 mm की पिस्टल हर किसी को लाइसेंस भी नहीं मिलता है, चाहे कोई छोटे मोटे आदमी को तो उसका चलाने की परमिशन भी नहीं है, उसको मिलिट्री वाले चलाते हैं, ये हमने सुना है। और मिलिट्री वाले को ही लाइसेंस मिलता है उसका, छोटे मोटे विधायक इनको तो इन लोगों को कैसे मिल गया? इनको मिला नहीं है, लाइसेंस थोड़ी मिला, चोरी की पिस्टल है, ये तो पुलिस जांच करेगी ना इसकी, पिस्टन कहाँ से आया कहाँ से मिला। 2 पिस्टन थे, दोनों बंदों ने चलाई एकदम गोली। 16 गोली मेरे भाई के शरीर के अंदर से निकली है, 16 गोली निकली हैं। चलाई कितनी है ये तो अलग बात है, लेकिन 16 निकली है। 4 से 5-6 सेकंड के अंदर अंदर 16 गोली कोई नॉर्मल पिस्टन नहीं चला सकता। इंग्लिश पिस्टन है, अब आप समझदार, इंग्लिश पिस्टन हर किसी के बस की नहीं रखना। अच्छा, उनके परिवार में कितने लोग थे, कौन कौन है? किनके? हमारे भाई के 5 लड़की हैं, 2 लड़के हैं। 2 लड़के सबसे छोटे हैं, 5 लड़की हैं, सबसे बड़ी लड़की 15 साल की है। सब है पूरी फैमिली। और लोगों से बात हो पाई है परिवार वालों से? नहीं, अब माँ से और माँ
माँ से तो अंदर है, हमारी माँ तो वो आगे दूसरे मकान में रहती हैं। अभी वो बात नहीं कर पाएंगी मीडिया के सामने, क्योंकि पर्दे में रहेंगी ना, वो इद्दत में बैठ चुकी है। तो अभी नहीं कर सकते। अभी नहीं हो पाएगी बात। और कोई जो बात कर सके? बस मैं ही बचा हूँ उनके बाद, मैं ही तो उनके बाद बड़ा मैं ही हूँ। अब जो भी है मुझसे छोटे हैं भाई जो हैं। तो अभी कुछ लग रहा है कि प्रशासन अभी कोई और कार्रवाई करते हुए नजर आएगा, और जो बाकी कार्रवाई कर रहा है जी, सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर। बिल्कुल कर रहे हैं। प्रशासन पे हमें पूरी उम्मीद है, कार्रवाई मिलेगी, अच्छा इंसाफ देंगे हमें वो। अच्छा, और कोई कारण हो सकता है इसके अलावा, अगर कोई कोई और दूसरी वजह हो शायद, कि कोई और हमला करवा सके, कभी और कुछ ऐसा हुआ हो? अच्छा, यहाँ का माहौल कैसा है, इस एरिया का माहौल कैसा है? क्या ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं? यहाँ तो आम हो रहा है मैडम, मुस्तफाबाद में तो आम हो रहा है। आम हो रहा है? मर्डर करना एक आम हो रहा है। इंसान को ऐसे काटा जा रहा, मारा जा रहा है जैसे कि आलू सब्जी काट रहे हो। पुलिस का खौफ यहाँ के जो मुस्तफाबाद के निवासी है ना, उनके दिल में है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस का खौफ ही नहीं है। पुलिस है क्या? अभी हाल फिलहाल में और भी ऐसे मर्डर हो बहुत मैडम, बहुत। अभी यहाँ तो डेली मर्डर होता है। गए? एक हफ्ते में 8 हो गए। यहाँ तो डेली मर्डर होते हैं। इस मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर देख लो, 15-15, 16-16 साल के बच्चे मर्डर कर रहे हैं। मर्डर करते हैं, 6 महीने बाद जमानत हो जाती है। नाबालिग से मर्डर कराते हैं। कैसे लग रहा है, जान के कराते हैं? हाँ, जान के कराते हैं। और जेल वगैरह ज़्यादा नहीं बस नाबालिग से कराते हैं, बंदा खत्म हो जाता है। 6 महीने बाद आते हैं वो भाई। जो आए थे उनकी एज क्या होगी? उनकी एज भी 20-22 साल है। 20-22 साल है। एक की हारून जो पहलवान है, जो मैन है इसमें, वो थोड़ा ज़्यादा एज का है, वो 30-32 साल का होगा। लेकिन जो पीछे बैठा था और आगे बैठा था सबसे, उसकी एज 22-23 साल है। सब लोगों ने देखा है उनको, एकदम से आए हैं स्पीड में? देखा है मैडम, अपनी आंखों से देखा है एकदम से? देखा है, बिल्कुल देखा है। पकड़ने की कोशिश की किसी ने? मैडम पकड़ने की कोशिश नहीं की, वो 5 सेकंड के अंदर तो काम करके चले गए। वीडियो है कि मेरे पास जी। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस वक्त यहीं था मैडम, आसपास ही था मैं। मेरे बड़े भाई ने देखा है, छोटे भाई ने देखा ऊपर से। वो पानी की टंकी लगा रहे थे नीचे गाड़ी धोने के लिए, तो इधर को जैसे पाइप गिर रहे थे, तो बंदे एकदम यहाँ में गोली चलाते हुए नजर आए। इतनी देर में नीचे आए भाग के, इतनी देर में वो चला गया। आप कहाँ रहते हैं? हम तो लोन ही रहते हैं, ये मामा का लड़का था हमारे। अच्छा, आपके मामा का लड़का? जी जी, कुछ सुन के कैसा लगा? बहुत बुरा लगा जी। बहुत बेहतरीन इंसान था, बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत सबकी मदद करने वाला लोग। हमें लोन तक मदद करता था ये, लोन तक मदद करता था। कोई फ़ोन कर दे सबको, मतलब सबकी हेल्प करते थे? सबकी हेल्प करता था। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी। हिंदू भी इसी गाड़ी चलाते हैं, कम से कम 50 आदमी ऑटो। तभी मतलब कहा जा रहा है कि शायद उसी के चक्कर में सारी चीजें हुई। हाँ, बहुत अच्छा आदमी था जी। बहुत दुख हुआ इसको तो देख, बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ी बेरहमी से ऐसे दिन दाड़े काम करके गए। सबके सामने देखते हैं। उन्हें 10 सेकंड जिन लोगों ने किया उन लोगों में डर किसी चीज का नहीं था। चीज का नहीं, हवा में लहराते चले गए। कोई डर नहीं था उनको, बेखौफ बिल्कुल। आप लोग यहीं पे थे, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, मैं यहीं का ही रहता हूँ। अच्छा, आपने देखी थी जो उस दिन फायरिंग वगैरह हुई थी? नहीं, मेरे को बताया था किसी ने, माँ गोली चल गई। मैं तो जब आया था यहाँ पर। तो कब आए थे? हाँ। आस पड़ोस के लोगों ने तो देखा होगा, सब लोगों ने? नहीं, यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरे में तो मालूम पड़ा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जो कांड जो हो जाता है, जब ये बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले हैं, अब क्या मर जाते हैं इस टाइम। किसी भाई हिंदू, कल यहाँ पे गाजियाबाद में हुआ था, सूर्य भाई के साथ मार दिया था, ठीक है, उसका मर्डर हो गया था। सारे बजरंग वाले, आरएसएस वाले इकट्ठा हो गए थे, अब कहाँ चले गए वो? वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं। वही की तो मैं कह रहा हूँ, मैं हिंदू हिंदू चिल्लाते, कहाँ मर गए अब वो? सब सो गए इस टाइम, कोई नहीं इस टाइम दुनिया में। मुसलमान के साथ कांड हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं है दुनिया में, ना तो पुलिस है, ना कोई विधायक है, मतलब प्रशासन है ही नहीं है इस दुनिया में मुसलमान के लिए तक करके। क्यों? जब से ये बीजेपी सरकार आई है ना, जब से ये हाल हो रहा है, मुसलमान के कोई बोलने वाला नहीं है, कोई भी सपोर्ट में नहीं। कोई सपोर्ट है ही नहीं है कोई। दिन दहाड़े देखो आजकल मुस्ताबाद का माहौल कितना ख़राब कर रखा है, जो जाता है वही मार के चला जाता है। जैसे कोई ये तो रूल सा बन गया, रूल सा बन गया एक तरह का, जो मान लो सब कि एक तरह का जो है आए दिन यही हो रहा है। अगर एक पुलिस कोई एक्शन लेती, मैंने बोला था इनके जो इनके जो मर्डर हुआ था ना, इनने ये बोला था
कि पुलिस के मेरे पे कुछ फ़ोन पे बात पूछ हो रही है और वो क्या है कि मुझे बदनाम मारने की धमकी दे जा रही है। बोला था बात हुई तो 50,000 रुपये भी दे के आए थे, बताए थे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए देने के लिए। हाँ, तो वाले पुलिस वाला चाहते थे तो इसकी देखभाली करते थे, कर नहीं करते थे। बताइए आया नहीं फिर मतलब कौन कौन आता है मुसलमानी, कौन सुनता है आज की डेट में? कोई है सुनने वाला है कोई इस दुनिया में? मुसलमान का कोई नहीं मैम, कोई नहीं है। क्या आ जाते हैं फिर दूसरा केस करते हैं, वो फिर कौन सुन रहा? वही लोग कर रहे हैं। उनको सजा दो ना, उनको दोबारा निकल आए ना, दूसरे की भी आँख हो जाएगी, इनकाउंटर हो जाए ना, फिर दोबारा आएंगे भी नहीं आएंगे, दूसरा आदमी करेगा उसको भी एक्शन ले आज ये होता नहीं था आज, समझे? पुलिस एक्शन नहीं ले रही। पुलिस कहाँ एक्शन ले रही मैम? पुलिस एक्शन लेती तो ये काम होता। जब पहले आदमी बोल रहा है कि मेरे को धमकी दे जा रही है मारने की, फिर भी आदमी जो है कि कोई सुनवाई नहीं है, ये भी तो है। तो ये है मतलब मैम कुछ नहीं है, बस मुसलमान का कोई नहीं है, बस कोई पार्टी नहीं है इसकी जो है। हम उधर से भी बात करते हुए आए थे लोगों से, तो कह रहे थे कि वो काफी अच्छे पर्सन थे। बहुत बढ़िया आदमी थे यहाँ पे, जो बढ़िया आदमी के तो हर कोई तारीफ करता है, कहीं चले जाओ, कोई कैसा भी सही है, समझे? मगर यही है, बस कुछ कह नहीं सकते और क्या है। अच्छा, अभी यहाँ का माहौल सच में इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि अभी अभी बता रहे थे कि हाल फिलहाल में और भी मर्डर हुए यहाँ पे हुआ था बाबू हलवाई के चौक पे, वहाँ पे भी मर्डर हुआ है एक 2 दिन पहले अभी। हाँ, उधर भी हुआ अभी। जो आसपास जो लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो कुछ गिने चुने लोग ही हैं या कहीं बाहर से आते हैं? मैम ये तो पता नहीं कि बाहर से आते हैं कि यहीं पे, वो तो ये है कि ये आसपास के हैं, लोकल के, कोई बाहर के तो कौन से बाहर का कौन आएगा लेगा यहाँ? लोकल के ही हैं। लोकल के होते हैं कि ऐसे ही, तो बस बाहर का कौन आने लगा? बस यही बस एक साजिश होती है, साजिश के तहत ये काम होता है। मैंने बात ये है मैम। तो उनके साथ उनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह ऐसी थी? दुश्मनी मैम किसकी होती है? किसी से दुश्मनी? कोई किसी को बिना वजह तो नहीं मारेगा? कोई ना कोई पहले बात चल रही होंगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है मैम, बेकार इसकी मुझे जानकारी नहीं है। बस यही है, बस जो हुआ है गलत हुआ है। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े वो है नहीं है, कारोबार सब यही संभालते थे यहाँ पे, बताते हैं सब इन्हीं का कर लेन देन सब उन्हीं का था, इनके हाथों से सब फैमिली की देखरेख कौन करता था भाई? यही करते थे, इन्हीं सबसे बड़ी यही थे यहाँ पे। आपने देखा था जो उस दिन यहाँ पे गोली नहीं। वगैरह हुई थी? ना, हम अंदर थे। लेकिन आवाज़ तो आई होगी ना? आवाज़ में जरा कुछ कम सुनूं तो मुझे समझ में ना आई मेरे। जब सब भाग भाग के आए तो जब मैंने कहा मैंने कि क्या होगा यहाँ पे, तो उन्होंने कह दिया अरे वो मार गए। कौन मार गया ये पता ही ना चली। अच्छा, राशिद अली कैसे थे? उनका व्यवहार कैसा था? अच्छा था। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हमें तो थोड़ी ही समझ है, हम तो किराएदार हैं। हाँ, हमारा मकान उनको जानते थे आप? ना हम ना जानते हैं। हाँ। लेकिन पानी वगैरह तो हाँ, पानी वानी लेके नहीं आ जावे, ना वो हमसे बोलते ना हम उनसे बोलते, बस इतना हमारा था। लेकिन अब ये पूरी यहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है, सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे कि उनको न्याय मिलना चाहिए? अब देखो उनके घर के जाने, हम तो भाई देखो किराएदार हैं, हम तो कुछ कह भी ना सकते, हम नहीं कह सकते भाई। आप कहेंगे बाबा यहाँ पे जो पूरा मामला हुआ है इसको लेकर कुछ बताएंगे? वही जो कुछ हुआ गलत तो हुआ ही है। ये दिल्ली में दिन दहाड़े किसी की हत्या करनी गलत तो हो ही रहा है। उसके बच्चे अनाथ हो गए, छोटे बच्चे हैं। हाँ, कोई अच्छा आदमी था ये, पूरा नहीं था। आप यहीं के रहने वाले हैं आसपास के? नहीं, हम रहते हैं दूर, लेकिन जानते हैं, कांटेक्ट में थे, हम जानते हैं। देखने के लिए आए? हाँ, कांटेक्ट में जाना, हाँ, रिश्तेदारी में ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। अभी प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन मांग कर रहे हैं भाई न्याय मिले इसको, अच्छा इन पे कार्रवाई हो, अच्छी हो। ज़्यादा मांग है भाई, जैसे उन्होंने करा इनकाउंटर, जैसे हर जगह इनकाउंटर हो रहे हैं, इन पे भी इनकाउंटर होना चाहिए। आगे थोड़ा दूसरी जिसका फर्क पड़ेगा भाई, आगे ये आदमी काम करता दिन दहाड़े ऐसे मार के चले जा रहे हैं, तो अभी इन पे हुआ है, क्या पता कभी और भी। किसी और पे कर- हाँ, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ। यहाँ से नहीं हैं? मुजफ्फरनगर से। अब परिवार से मिलने आए हैं? हाँ, इनसे मिलने आए थे। अच्छा, मुस्तफा की पूरी स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे बार बार ऐसी चीजें, हमारे दिल्ली में ऐसा लग रहा है कोई भी किसी को मार के चला जा, कुछ होता ही नहीं किसी का भी। डर ही नहीं बचा है। डर किसी के दिलों में नहीं है। अब यहाँ देखो दुकान, यहाँ गली में ऐसे आदमी इतने हैं मार के जा रहे हैं। आप ही देखो इस बात को, सोचो आप ही। अब उसके 7 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के, उसके कौन पालेगा उनको? देखो छोटे छोटे बच्चे हैं काफी। हाँ, छोटे ही हैं सारे। 2 बेटे हैं, छोटे छोटे हैं।
दो बेटे हैं छोटे छोटे, 2 बेटे छोटे-छोटे हैं, 5 लड़के। 5 लड़के हैं। ये अभी और फैमिली में कौन-कौन लोग हैं, कितने लोग हैं? भाई फैमिली में इसके हैं, इसके भाई हैं 4 और भाई हैं इसके। तो बच्चों की देख रेख पर वो तो देखो अब कौन किसका ताजिद बात में कौन जो माफ़ करता है, कौन किसका करता है, वो तो आगे की बात है, पता नहीं क्या हो। ये जिस पे गुजरते है वो जानता है, बात ये है। पर ये इसको इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई पर होनी। ये चीज़ें नहीं बार बार मुश्तबाद में देखो, पहले यूपी में ये काम था, पर दिल्ली में आज समझे सुरक्षित है, लेकिन ये दिल्ली में ज़्यादा काम हो रहा है, क्राइम ज़्यादा हो रहा, कोई सख्ता ही नहीं हुआ, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो इस पर थोड़ा जो है सख्ताई होनी चाहिए।